वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे वो होगी 7 सितंबर, 8 सितंबर और 9 सितंबर की। यानी कि ये 3 दिनों की रीडिंग है और आपके रिलेशन में जो कुछ भी चल रहा है, पार्टनर की फ्यूचर फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, उनके सीक्रेट या डीप इमोशंस, जो भी है, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट योर पार्टनर। सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस होंगे। 7 तारीख का ऑप्शन 1 है, 8 तारीख का ऑप्शन 2 है और 9 तारीख का ऑप्शन 3 है। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करेंगे आज के ऑप्शन 1 यानी कि 7 सितंबर की रीडिंग से। सबसे पहले तो मेरे सामने कार्ड जो आ गया है वो है एक ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड है। वाओ, बहुत कम आता है ट्विन फ्लेम कार्ड रीडिंग के अंदर, और पहला ही कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी लोग जो रीडिंग सुन रहे हैं उन सभी को ये लग रहा है कि वो ट्विन फ्लेम है, बट ऐसा सच नहीं है। केवल और केवल 3 से 4% लोग इस रीडिंग में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। बहुत कम परसेंटेज है, बट वही लोग अपने किसी ट्विन के साथ रिलेशन में हैं। बाकियों के लिए मुझे ये पास्ट लाइफ का कार्मिक रिश्ता नज़र आ रहा है, जिसमें लेन देन बहुत रहा है, इन एंड आउट बहुत रहा है, ऑन एंड ऑफ रिलेशन बहुत रहा है। क्योंकि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये मटीरियली बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स रखते हैं, अपने आप को हमेशा विनर या विक्टोरियस समझते हैं, इनको हारना पसंद नहीं है और इनको रेस में पीछे रहना भी पसंद नहीं है। इनमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है। इनको अक्सर जलन भी होती है आपसे भी। कुछ अदर सिनेरियोज़ हैं जहाँ पर ये लोगों से जलते भी होंगे, शायद अपने बिजनेस पर, करियर में। और जब इनको लोगों से अटेंशन नहीं मिलती तो ये व्यक्ति की एनर्जी ऐसी है कि ये उस रिश्ते में अक्सर अपने आप को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करते हैं, कि जैसे इनको कोई भाव नहीं दे रहा, तो ये मायूस हो जाते हैं। तो गाइज, आप लोगों के लिए 7 सितंबर को इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद तो कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। अब आपका ध्यान कहाँ है? फैमिली में है, या आप भी इनको मज़ा चकाना चाहते हो? आप भी चाहते हो कि ये पर्सन आपको चेस करें जैसे इन्होंने आपको चेस करवाया है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि गाइज ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के साथ इनका रिलेशन बहुत पुराना है। शायद ये आपको अपने कहीं फ्रेंड सर्कल में मिले हों, या आपको ऑफिस में मिले हों, या कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वो हैं जिनसे आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कई साल पुराना चला आ रहा है। अब ये सारी बातें केवल एक इंसान की एनर्जी नहीं है, हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं, और जो भी सबके लिए निकल कर आएगा मैं 1 बाय 1 सारे सिनेरियोज़ को कवर करूँगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि 7 तारीख को ये पर्सन आपसे अपने दिल की कोई बात कर सकते हैं रिलेटेड टू फ्यूचर, मैरिज या कमिटमेंट, लेकिन चांसेस कम हैं। और उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट होगा ये सिनेरियो जिनके साथ पहले शादी को लेकर लास्ट टाइम जो बात हुई थी वो लड़ाई में बदल गई थी। तो ये उस पुरानी बात को रिजॉल्व करने के लिए आपको दोबारा शादी के बारे में कोई बात करने वाले हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा उस दिन, क्योंकि इनकी एनर्जी काफ़ी एक्साइटेड है, हैप्पी है, काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हैं, और अपने आप को ना बहुत पावर में देख रहे हैं कि मुझे
काफ़ी ज़्यादा लाइफ में अप्रिसिएशन मिलता है, लोग मुझे पसंद करते हैं, आप इनके साथ हो तो ये अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। तो 7 तारीख को इनको लगेगा कि क्यों ना ये इस रिश्ते को भविष्य में शादी तक ले जाएं, क्योंकि उनको आप अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी फील कराते हो। शायद आप भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो और आपको अच्छा लगता है कि आप अपने फ़ैसलों को बिना किसी सेकंड थॉट के जल्दी ले लेते हो, और वो अक्सर सही भी होते हैं। चाहे वो करियर का फ़ैसला हो, किसी नए रिस्क को उठाना हो, तो आप भी काफ़ी पावरफुल लग रहे हो मुझे। और आपको पास्ट में ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया भी होगा, तो उन कड़वे अनुभव जो पास्ट में आपको लोगों ने दिए हैं, उनसे सीख कर आप एक पावरफुल पर्सन बन चुके हो। और ये बातें आपके पर्सन को आप में अट्रैक्शन देती हैं, आपकी तरफ और खिंचाव महसूस कराती हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको अच्छा लगता है कि दूसरा इंसान भी उसके जैसा हो, समाज में कुछ नया करने के लिए और ज़्यादा अपनी बातों को समाज में इंडिपेंडेंटली बताने के लिए रिस्क लेना जानने वाला इंसान हो। तो आप वैसे हो। और ये 7 तारीख को आपके साथ डेफिनेटली किसी पुरानी बात को ना ख़त्म करेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है पुराना, या कोई थर्ड पार्टी का इशू है, उसकी बात को लेकर आपसे मन बनाएंगे कि यार उस पुरानी बात का झगड़ा ख़त्म करो। क्योंकि इनको लगता है कि भाई ये नो कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, जो ये आपको बार बार उस नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में डालते हैं। और जिन लोगों में डेली बात होती है उनके लिए तो एक अच्छा टाइम आ रहा है, क्योंकि उनके लिए मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 5 डेज़, 11 डेज़, 16 डेज़, 20 डेज़ और 27 डेज़ इम्पॉर्टेंट हैं। आप देखोगे कि ये पर्सन आपको लेकर पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, और इनको ना रोमांटिक एनर्जी फील होगी आपसे, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी रखते हैं, आपको ब्यूटीफुल भी मानते हैं। और आगे इनकी जो बात होगी आपसे वो ऐसी बात होगी जिसमें ये आपकी ब्यूटी के लिए काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, और आपको लगेगा भी कि वाओ, इनका इंटरेस्ट मेरे में दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है। और मुझे यहाँ पर अगला कार्ड मिला है ऑनलाइन स्पाइंग का। तो दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी आपसे थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी लोगों के पार्टनर ने ही आपसे कनेक्शन को कट किया है या दूरी बनाई है। अब वही चाहते हैं कि वो इस रिलेशन में दोबारा कैसे आएं। और कुछ लोगों के पार्टनर क्रॉस रोड्स पे हैं। 2 लोग हैं इनकी लाइफ में, आप या कोई और उसको लेकर भी आपको लेकर भी ये उस सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे इनको अभी तक कोई सल्यूशन नहीं मिला। यानी कि इन्होंने फाइनली डिसाइड अभी तक नहीं किया कि वो किसको लेकर भविष्य में आगे बढ़ें, आपके साथ या उस थर्ड पार्टी के साथ। तो यहाँ आज इस रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा अलग अलग सिनेरियोज़ मिले। एक तो वो लोग जो किसी से पहले ही मैरिड हैं और आपके साथ लव अफेयर में हैं। दूसरे में वो ग्रुप आता है जिसमें आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा करियर को लेकर पैशनेट रहते हो, लेकिन प्यार के लिए भी दोनों मैनेज करने में कभी कभी पीछे रह जाते हो। आप उनका वेट करते हो, वो कॉल करें, वो आपका वेट करते हैं। और यहाँ कुछ ईगो क्लैश भी होता है, क्योंकि दोनों ही पावर कपल हैं, दोनों ही अच्छे प्लानर हैं, अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हैं और अच्छे लवर हैं। बट कभी कभी वो जो ईगो आ जाता है ना कि मैं क्यों कॉल करूं या मैं क्यों सॉरी कहूं, वो मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के अंदर है।
बाकी ये रीडिंग 7 तारीख की है और उस दिन भी कुछ लोगों के पार्टनर कांटेक्ट में आएंगे, और जो लोग रोज़ बात करते हैं उनके लिए तो मैंने आपको टाइमलाइन दिया है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है अगले आने वाले दिनों में, तो आप उस चेंज को एंजॉय करो। बाकी ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और सबके साथ रेजोनेट नहीं करने वाली, जो भी है मैंने आपको बता दिया। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगा है कि ये वीडियो आपको हेल्प करता है गाइडेंस देने में तो ज़रूर प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक देकर, चैनल सब्सक्राइब करके और कमेंट में एनर्जी को क्लेम करके। मैं बढ़ूँगी गाइज़ अब आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए लव का कार्ड निकला है, यानी कि 8 तारीख को आप और आपके पार्टनर लव एनर्जी में हैं, दोनों ही। सिर्फ 20 या 25% लोगों को उनके पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है, बाकी के तो 70 to 75% मुझे अनब्लॉक ही लग रहे हैं। और दोनों की एनर्जी 8 सितंबर को बेहद रोमांटिक है। वो करीब आने का वेट कर रहे हैं आपके पास। अगर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो बहुत बेसब्र हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फैंटेसी और डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। जैसे दिन में आपके बारे में सोचकर अपने आप में ही हंसना शुरू कर देना, या फिर किसी तरह की पैशनेट एनर्जी इनको 8 तारीख को फील होगी और मन करेगा कि ये आपके पास होते तो आपको अपनी बाहों में भर लेते, प्यार करते, आपको किस करते, आपसे नॉटी और रोमांटिक बातें करते, छेड़ते भी आपको। और अगर आप उदास हो या किसी बात को लेकर इनसे नाराज़ हो तो ये चाह रहे हैं कि उस दिन आपसे कोई ऐसी बात करें जिससे आपका मन इनकी बातों से खुश हो जाए। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है। बिकॉज़ अगर इंसान के अंदर ये बात आ रही है कि वो इस रिश्ते में कुछ ऐसा करे जिससे दोनों के दूरियों को और दोनों में जो एक गलत फहमी पैदा हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो एक अच्छी शुरुआत लग रही है मुझे। बाकी यहाँ पे और लोगों का रिलेशन भी दिख रहा है जो थर्ड पार्टी के साथ है। तो जिनको पता है कि उनके पार्टनर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लव ट्रायंगल में हैं, ये उस सिचुएशन से अपने आप को डायरेक्ट मना करके बाहर नहीं आने वाले। यानी कि उस सिचुएशन से ये किसी को मुंह पर कहकर कि मैं तुम्हें लाइफ से छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में कोई और है, मुझे लगता है ये स्नीकी तरीके से छुपते छुपाते बिना कोई वजह बताए किसी ऐसे रिश्ते को ख़त्म करने वाले हैं जो थर्ड पार्टी है। अगर ये आपके साथ ऐसे करके गए थे बिना बताए, बिना कोई रीज़न दिए, वजह भी नहीं बताई, और अचानक आपसे मिलना बंद कर दिया, बात करना कम कर दिया, और एक दिन तो ऐसा आया जब इन्होंने ब्लॉक कर दिया, तब आपको लगा कि कोई इनकी ज़िंदगी में है जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है। तो अब वो टाइम आ रहा है कि ये पर्सन मन बना रहे हैं किसी को छोड़ने का, या ऐसा कुछ होगा उस दिन इनकी सोच में एकदम ऐसा कोई उबाल आएगा, एक ऐसा चेंज आएगा कि अग्रेसिव हो जाएंगे थर्ड पार्टी के साथ, या फिर वो थर्ड पार्टी इनके ऊपर किसी बात को लेकर रिश्ता तोड़ने की बात कह सकती है या कह सकता है। लेकिन ये मुझे ओवर इमोशनल नहीं लग रहे, ये मुझे होपफुल लग रहे हैं। आपके साथ उनको उम्मीद है कि आप डेफिनेटली उनको समझोगे, उन्हें मौका दोगे, और अगर वो थर्ड पार्टी में भी हैं तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा है कि अगर दो लोगों को चुना जाए
तो एक वो व्यक्ति है जिसके साथ रहकर वो पुराने गम, पुराना दर्द, पुराना दुख कुछ समय के लिए बिल्कुल भूल जाते हैं। और वो कौन है? वो आप हो। और जिनके पार्टनर किसी मैरिज में हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो फिर आपको खुद इसका आंसर जो है अगले 40 दिनों में मिल जाएगा कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते भी हैं या सिर्फ ये रिलेशन एक टाइम पास रिलेशन था जिसमें ये आपको बार बार इन एंड आउट कर रहे हैं। क्योंकि जब इनको डर लगता है कि इनकी बात घर पे ना पता लग जाए, तब ये आपसे ब्रेक ले लेते हैं, सेपरेशन में चले जाते हैं। और जब इनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है या उनके लड़ाई झगड़े अपनी हस्बैंड या वाइफ से होते हैं, तब वो आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ कुछ लव मैसेजेस हैं, देख लेते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का है, फीलिंग लॉस्ट इन योर मेमोरीज। तो आपकी यादों में ये घूम चुके हैं, यानी कि 8 तारीख को ये पर्सन आपको पुरानी बातों के लिए याद करेंगे। वो लड़ाई वाली बातें हों, प्यारी बातें हों, रोमांटिक हों, इमोशनल हों, या किसी तरह से ट्रिगरिंग आपकी वजह से इन्हें मिली हो, ये उस टाइम को महसूस करेंगे। लेकिन इस पर्सन को ये भी लगेगा कि ये बिना सोचे समझे आपको याद क्यों करते हैं। मतलब आपकी कोई बात नहीं हो रही, आपके बारे में ये सोचना भी नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी दिमाग घूम घूम के आपके ख्यालों में क्यों खो जाता है, क्यों ये आपकी यादों में डूबा हुआ सा महसूस करते हैं। इनके साथ ये होगा 8 सितंबर को। उसके बाद अगला मैसेज जो इनका है वो है, फीलिंग वेरी लोनली एंड सैड बट आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। तो 8 तारीख को ये पर्सन उदास और अकेला फील करेंगे, लेकिन आपसे बात करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि कभी कभी इंसान को लगता है कि शायद वो टाइम सही नहीं है, अगर ये बात करें और आगे से कोई बात ऐसी निकले जिस पर इनको कुछ क्लैरिफाई करना पड़े, कुछ बताना पड़े, कुछ समझाना पड़े, और ये उस एनर्जी में नहीं है, उस मूड में नहीं है कि आप इनसे कोई बात पूछो और ये शायद उसका जवाब ना दे पाएँ। तो ये अपने आप को थोड़ा बचा रहे हैं, क्योंकि एस्केपिज्म की एनर्जी है कि सिचुएशन का सामना ना करना पड़े और कुछ दिनों के लिए चुप्पी साध ली जाए, ताकि जब मामला ठीक हो जाएगा उसके बाद ये आपसे बात करेंगे। उसके बाद अगला आंसर शायद आपकी प्रेयर्स का आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये एंजल का मैसेज है आपके लिए, ये पार्टनर का मैसेज नहीं है। मेडिटेशन ब्रिंग द आंसर्स। आपके सवालों का जवाब एंजल्स आपको 8 तारीख को दे सकते हैं, अगर आप उस दिन मेडिटेट करते हो। सिर्फ चुप्पी साधनी है 5 मिनट के लिए, और आप कहीं भी हो, ऑफिस में हो, घर पर हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में हो, या अगर आप उस दिन 5 मिनट सुबह उठकर अपने लिए निकाल सकें और आंख बंद करके आपके जीवन में जो भी सवाल है इस रिश्ते को लेकर, आप वो अपने भगवान से, अगर आप भगवान में मानते हैं तो उनसे पूछें, जो लोग एंजल्स में मानते हैं वो उनसे पूछें। शायद उस वक्त आपको उसका जवाब ना मिले, लेकिन कोई ऐसा साइन, कोई ऐसा हिंट, कोई ऐसा इशारा उस पूरे दिन में आपको कहीं भी मिल सकता है। चाहे कोई वीडियो उस दिन आप सुनो और उसमें आपके सवाल का जवाब हो, तो आपको उस दिन मेडिटेशन करना है, बिकॉज मेडिटेशन ब्रिंग द आंसर्स। मेडिटेशन ही आपके सवालों का जवाब आपको देने के लिए ऐसी एनर्जी और सिनेरियो क्रिएट कर रहा है जिसके आपको फ़ायदा हो।
तो ये रीडिंग सभी राशि वाले आपके पार्टनर्स की है, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट्स और सारे ज़ोडिएक साइन नज़र आए हैं। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन के साथ। तो जिन्होंने ऑप्शन चुना है 9 तारीख का, माफ़ कीजिएगा मैंने 8 तारीख का जिक्र कर दिया है, तो शायद कुछ लोग 8 तारीख की तरफ भी अपना ध्यान खिंचा हुआ महसूस कर रहे होंगे। जब भी आपके साथ कोई ऐसी कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन बनती है जहाँ पर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, तो आप उन्हें सुना करें। बहुत लोगों को लगता है नहीं नहीं एक ही चुनना है। टैरो ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि टैरो में पूरा खेल जो है वो एनर्जीज का है। चलिए वापस आते हैं रीडिंग की तरफ और देख लेते हैं कि 9 सितंबर को आप लोगों के पार्टनर आपको लेकर कैसी एनर्जी में है। पहला कार्ड है यहाँ पर, वो भी कंफ्यूज लग रहे हैं, उनका भी कंफ्यूजन का ही कार्ड निकला है। तो ये जोड़ी तो मुझे एक जैसी लग रही है गाइज, आप दोनों की। आपका पर्सन कंफ्यूज है उस दिन। हो सकता है इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत मन करता हो मिलने का, आपकी तरफ आने का या आपसे बात करने का, लेकिन ये खुद रोक लेते हैं अपने आप को, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपसे दूरी खुद बनाई है। और फिर जब आप अपने जीवन में अपनी ग्रोथ पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपनी खुशियों पर ध्यान देना शुरू हो गए, यानी कि आप एक अच्छे एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगे, जब आप कॉन्फिडेंट बनने लगे, जब आप रिस्क टेकर बनने लगे, और जब आपने सोच लिया कि बस अब बहुत हो गया, इन्हें चेज़ नहीं करना, अब सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, तो वो एनर्जी इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ इंटरेस्ट दे रही है। ये एक्साइटेड फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उससे इनको भी एक क्यूरियोसिटी जागती है, कि उत्सुकता जागती है कि क्या चल रहा है, क्यों वो मुझसे बात नहीं कर रही या क्यों वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके कॉमन फ्रेंड या म्यूचुअल फ्रेंड से उस दिन पता करेंगे कि बताओ उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और कुछ लोगों में मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो आप उनके किसी फ्रेंड से पता करोगे कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो उन्होंने आपकी तरफ ध्यान देना कम कर दिया है। बाकी यहाँ पे रिकंसिलेशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आई फील कि कुछ लोगों का रिकंसिलेशन आने वाले 3 हफ्तों में उस दिन से लेकर हो सकता है, यानी कि 9 तारीख से लेकर विदिन 3 वीक्स आप उस पर्सन से दोबारा मिलने वाले हो, जिन्होंने आपको किसी बात के लिए काफ़ी टाइम से कांटेक्ट ना करा हो, या आपसे जब भी कांटेक्ट करते हो तो लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो। प्यार से बातों को सुलझाने की बजाय गुस्से में उन बातों को हड़बड़ी में डिसीजन ले लेते हैं और उन बातों का कोई नतीजा नहीं निकालते, बल्कि उस सिचुएशन को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन से आपको कांटेक्ट रिसीव हो सकता है। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ ऑलरेडी आपसे ब्रेकअप की तरफ इशारा कर रहे हैं, या तो आपका पिछले 8 महीनों में ब्रेकअप हुआ है, पिछले 80 दिनों में ब्रेकअप हुआ है, या फिर कुछ लोगों का पिछले साल अगस्त से ही कोई प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में रिलेशन को लेकर। उन लोगों को कहा जा रहा है कि आपने अभी तक कोई रेमेडी नहीं किया है या कोई किसी तरह का आपने एफर्ट नहीं डाला है, मतलब सिर्फ आप ऑनलाइन रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो और इंतज़ार कर रहे हो।
ना कि आप कोई कर्म कर रहे हो इनको पाने का, अपने रिश्ते को बचाने का। अगर कोई उपाय नहीं कर रहे तो उपाय स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी। और किसी की लाइफ में अगर ये ब्रेकअप भी हो गया है तब भी चांसेस हैं कि ये लौट सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम कम से कम 8 हफ्तों का लगेगा, आने वाले 8 वीक्स। बाकियों के लिए कहा जा रहा है कि आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेकर उपाय लो, चाहे किसी पंडित को अपनी कुंडली दिखाओ। आपके वहाँ कोई भी पंडित हैं, जोशी हैं, टारो रीडर हैं, आप उन्हें भी दिखा सकते हो। और अगर आप ये सब मुझसे जानना चाहते हो, मेरी टारो रीडिंग लेना चाहते हो या मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, कुंडली दिखाकर उपाय जानना चाहते हो, तब भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है और आप इस उम्मीद में बैठे हो कि वो एक दिन वापस लौटेंगे। तो इनके लिए तो मुझे थोड़ा ऐसा टाइम लग रहा है उस दिन कि ये किसी भी रूप में अपने ज़िद को नीचे नहीं गिराना चाहते। इनमें कोई घमंड है, कोई ज़िद है, उस ज़िद में है, ये पावर में बैठे हैं, अपने आप को सामने झुकाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो रहे। और यही प्रॉब्लम है कि आपका रिश्ता रीयूनियन से होते होते चूक जाता है। जब भी बात आती है कि ये वापस आएंगे, आपको भी लग रहा होता है और आप रीडिंग सुनते हो उसमें भी आता है, लेकिन जब इस इंसान का एक्शन का टाइम आता है तो ये अपने ईगो में आ जाते हैं और उस एनर्जी को वहीं पर ड्रॉप कर देते हैं कि मुझे क्यों जाना है, वही आए। कुछ इनमें ना अपने एटीट्यूड को लेकर और ईगो को लेकर ऐसा माइंड बन गया है जिसमें इनको कहा जा रहा है कि अगर ये ग्राउंडेड रहें, अगर ये फेमिनिन एनर्जी में रहें तो ये रिलेशन मैरिज तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं, हमेशा अपने आप को ऊपर रखना, डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, आपको मैनिपुलेट करना, यानी कि आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना, आपकी ज़्यादा सुनना ना, आप में गलतियां निकालना, आप में कमियां ढूंढना, अपनी कमियों को पर्दा डालना, या अपने अंदर हमेशा एक फेक ईगो को रखना कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। तो ये थर्ड पार्टी में भी हैं, आपको शायद ना पता हो। तो 9 तारीख को जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, शायद ये उनसे बहुत कांटेक्ट में रहेंगे, कम्युनिकेशन में, फ़ोन पे बात करना, वीडियो कॉल करना, चैट करना या उनसे मिलने जाना, ये भी हो सकता है। और अगर ये थर्ड पार्टी से ऑलरेडी निकल चुके हैं तो फिर ये आपसे मिलने आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग इंडिकेट हो रही है, यात्रा करके कोई आपकी तरफ आ सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पार्टनर उसी दिन कांटेक्ट करें, लेकिन चांसेस बन रहे हैं कि ये उसके बाद भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। मुझे यहाँ पर राशियाँ इनकी सारी दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, वाटर भी है और एयर एलिमेंट भी है। तो सारी ही राशियाँ निकली हैं इनकी। कुछ लोगों को एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हो या सेंसिटिव फील करते हो या डाउन फील करते हो, तो आपको अगले 4 दिनों तक लगातार बहुत ज़्यादा पानी पीना है। 4 डेज़, 9 तारीख से लेकर आप अगले 4 दिन लगाओ, आपने पानी को बॉडी में कम नहीं होने देना। पानी का वेस्टेज अगर आपके घर में होता है, पानी का व्यर्थ जाना भी आपके इमोशंस को, फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को और ज़्यादा लो फील कराएगा। तो अगर घर में आपके पानी के नलके जो होते हैं, वाटर टैप, अगर वो कहीं लीक करते हैं या उसमें से पानी अक्सर टपकता रहता है, तो उसको ठीक करवाने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करें और तरल पदार्थ आपने अगले 4 दिनों में ज़्यादा लेने हैं। सूप पी सकते हो, जूस पी सकते हो, घर में
दूध पीना या कोई तरल पदार्थ का सेवन करना वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उससे आपकी एनर्जी जो है, जो ओवर सेंसिटिव हो रही है, हाइपर सेंसिटिव या ओवर इमोशनल हो रही है, वो थोड़ी कंट्रोल में आएगी, थोड़ी बैलेंस होगी। ये आपके लिए गाइडेंस निकली है, आपको इसे फॉलो करना है नहीं करना वो आपका चॉइस है, आपका इंटरेस्ट है। आपके कार्ड्स में आया तो मैंने बता दिया। और यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि उस दिन आप बहुत ज़्यादा वाटर से अपना कनेक्शन फील करोगे। काफ़ी लोग स्विमिंग करने जाना या बीच की तरफ जाना या घर के आसपास कोई नदी बहती हो, झरना बहता हो, आपका मन करेगा कि काश वहाँ आप और आपके पार्टनर ट्रैवल करें। या ये उनकी एनर्जी हो सकती है कि वो आपको कहीं बीच पे ले जाना चाह रहे हों, या उनका मन कर रहा हो कि वो नेक्स्ट टाइम जब आपको मिले तो आप कहीं वाटर बॉडी के आसपास मीटिंग करो या घूमने जाओ। ऐसी मतलब उनकी इमेजिनेशन है, ऐसी उनकी आपको लेके कोई फैंटेसी भी हो सकती है। तो ये सारी उनकी एनर्जी है 9 सितंबर की आपके लिए, और ये आपकी भी हो सकती है उनके लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है गाइस तो करना सिंपल है, वीडियो को जल्दी से दे दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड कमेंट करके एनर्जी को कर लो क्लेम। फिलहाल इतना ही, बहुत जल्द मिलूंगी अगले वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।